बाबा रुको 1 मिनट। हाँ बिटिया, बताओ क्या हुआ। बाबा ये पूजा का धागा और रोली तो घर पर ही भूले जा रहे थे। ओहो, सच में मैं तो पूजा का सामान बिल्कुल भूल ही गया था। लाओ, इस थैले में रख दो ये सब। हाँ ये लो बाबा, और अब जल्दी से जाकर नया ऑटो रिक्शा घर लेकर आओ, और हाँ साथ में लड्डू लाना मत भूलना। हाँ मेरी अम्मा, जरूर लेकर आऊंगा। मोहन राजनगर में रहता था और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। परिवार में मोहन, मोहन की पत्नी बिमला और 7 साल की बेटी पिंकी थे। मोहन बहुत मेहनती था, साथ ही बहुत ईमानदार और समझदार भी। दिन भर मेहनत करके जो भी कमाता उसे बड़ी ही होशियारी से खर्च करता था। वो चाहे जितना भी कमाए, कुछ न कुछ पैसे बचाता जरूर था। इस तरह कुछ पैसे जोड़कर अब मोहन एक नया ऑटो रिक्शा खरीदने जा रहा था। हालांकि कुछ लोन भी लेना पड़ा उसे, लेकिन उसे विश्वास था कि वो सब संभाल लेगा। सर मैं आ गया। वो मेरा ऑटो। हाँ आ जाओ, तुम्हारे सारे पेपर तैयार हैं, बस आकर साइन कर दो और फिर ऑटो की डिलीवरी ले सकते हो। बाकी आरटीओ से भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, तो तुम कल से ही सवारियां ले सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना। किस बात का सर? भैया बस किश्तें टाइम से भरते रहना। जी जी सर, बिल्कुल सर, आप भरोसा रखिए, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर देर किस बात की, चलो मेरे साथ, तुम्हारा ऑटो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोहन अपना नया ऑटो लेकर घर आ गया। वो बहुत खुश था। नया ऑटो देखकर पिंकी और बिमला भी बहुत खुश हुए। फिर रात के वक्त मोहन ने घर के बाहर ऑटो के पास ही अपनी खाट लगा ली। पिंकी भी वहीं पर आ गई और फिर दोनों काफी देर तक नए ऑटो को निहारते रहे। अगले दिन सुबह सुबह ही मोहन अपना ऑटो लेकर निकल पड़ा। शाम होते होते उसने करीब 700 रुपए कमा लिए थे। पहले तो पूरे दिन में बस 300 या बहुत ज्यादा हुए तो 400 रुपए ही बन पाते थे, लेकिन अब तो दिहाड़ी दुगनी हो जाएगी। अब घर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले क्यों ना एक चाय पी लूं। ये सोचकर मोहन एक ढाबे पर पहुंचा और वहां उसने एक चाय ऑर्डर की। वो ढाबे के बाहर ही बैठ गया। उसकी नजरें अब भी अपने नए ऑटो पर ही टिकी थी। कुछ ही देर में ढाबे वाला चाय लेकर आ गया। लो भैया तुम्हारी चाय। लाओ भाई। अरे भैया ये ऑटो तुम्हारा ही है ना? इसे स्टार्ट ही छोड़ दिया क्या? हैं? क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे? अरे ये कैसे? लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ? चाबी तो मेरे पास है। मोहन के हाथों में ऑटो की चाबी थी, लेकिन फिर भी ऑटो स्टार्ट था। ये देखकर मोहन चौंक गया। वो चाय को वहीं छोड़कर फौरन ऑटो की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक ऑटो अपनी जगह से आगे बढ़ने लगा था। मोहन और तेज भागा और किसी तरह ऑटो में चढ़ गया। हे भगवान, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और ये अभी से बिगड़ गया। अरे रुक जा भाई, चाबी तो लगाने दे, कहाँ भागा जा रहा है? मोहन ऑटो को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था। मोहन ने ऑटो को साइड में लगाने की भी कोशिश की, मगर ये भी नहीं हो सका, क्योंकि असल में मोहन ऑटो को लेकर नहीं, बल्कि ऑटो उसे लेकर जा रहा था। काफी देर तक ऑटो इसी तरह अपने आप चलता रहा और फिर एक जगह जाकर रुक गया। शुक्र है भगवान का, ये रुका तो सही। मोहन ने चैन की सांस ली। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, कोई है यहाँ? है? कौन है भाई? अरे और तुम कहाँ हो? भैया मैं इधर हूँ, यहाँ इस नाले में पड़ा हूँ, भगवान के लिए बच। उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते वो और उसकी गाड़ी गहरे नाले में जा गिरे थे। वो काफी देर से वहाँ मदद के लिए चिल्ला रहा था। मोहन ने फौरन उसकी जान बचाई और फिर उसे ऑटो में बिठाकर उसे अस्पताल ले गया। साथ ही उसके घर वालों को भी अस्पताल बुलवा लिया। जब मोहन वापस जाने लगा तो उस आदमी ने मोहन के हाथ में 1000 रुपए थमा दिए। रख लो भाई, तुमने आज मेरे लिए जो किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। मोहन घर वापस आ गया। आज उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। ये देखकर बिमला भी बहुत खुश हुई, लेकिन मोहन अब भी बहुत परेशान दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ऑटो अपने आप उस जगह कैसे पहुंचा। फिर अगले दिन, पिंकी जल्दी से खाने का डिब्बा तो ले आना। ये लो बाबा, बाय। शाम को मेरे लिए फिर से लड्डू लाओगे ना? हाँ ठीक है, ले आऊंगा बेटा। मोहन ऑटो लेकर सीधा सरकारी कॉलेज के सामने जाकर खड़ा हो गया और सवारी का इंतजार करने लगा। तभी अचानक ऑटो फिर से खुद स्टार्ट हो गया। अरे बाप रे, ये तो फिर से चालू हो गया। हे भगवान, पता नहीं आज कहाँ लेकर जाएगा। मोहन ऑटो में ही बैठा था, लेकिन इस बार भी उसकी हर कोशिश बेकार थी। ऑटो एक फ्लाईओवर पर चढ़ गया जो अभी बन ही रहा था। मोहन ने रास्ता पहचान लिया और जोर से चिल्लाया,
हे भगवान, ये फ्लाईओवर तो अभी पूरा भी नहीं बना। ये कमबख्त खुद तो गिरेगा ही, मुझे भी गिरा कर मारेगा। ए भाई रुक जा रे, क्यों मेरी जान लेने पर तुला है? भगवान के लिए रुक जा। अरे कोई है, अरे कोई तो रोको इसे। मोहन लगातार चिल्ला रहा था, तभी अचानक ऑटो खुद ही रुक गया। मोहन फौरन ऑटो से नीचे उतरा और उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक औरत उस अधूरे फ्लाईओवर से बस कूदने ही वाली थी। अरे बहन, ये क्या कर रही हो? नीचे उतरो, फौरन नीचे उतरो तुम। नहीं भैया, मर जाने दो मुझे, मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं है। देखो, परेशानियां सबके साथ होती हैं। सुनो, तुम सबसे पहले नीचे उतरो और मुझे बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो महिला मोहन के समझाने पर नीचे उतर जाती है। असल में उस महिला की शादी 1 हफ्ते पहले ही हुई थी और 1 दिन पहले ही उसने अपने पति को एक्सीडेंट में खो दिया था। वो हिम्मत हार चुकी थी, इसीलिए आत्महत्या जैसा कदम उठाने जा रही थी। मोहन ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया और फिर उसे सही सलामत उसके घर छोड़कर आया। हे भगवान, मैं अगर हर रोज यही सब करता रहूंगा तो सवारियां कब उठाऊंगा? नहीं, इस ऑटो में जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा करता हूँ, इसे एजेंसी लेकर जाता हूँ, वही इसका इलाज करेंगे और फिर ये अपनी मर्जी नहीं चला पाएगा। हाँ, लेकिन पहले खाना खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। मोहन पास के ही एक घने पेड़ की छांव में अपना खाने का डिब्बा लेकर बैठ जाता है, लेकिन वो खाना शुरू कर पाता उससे पहले ही। अरे अरे, ये क्या? लो, फिर से शुरू हो गया ये तो। मोहन खाना छोड़कर फौरन ऑटो में जाकर बैठ गया। ऑटो एक बार फिर बिना मोहन की मर्जी के चलने लगा। ऑटो बहुत तेजी से जा रहा था, लेकिन इस बार मोहन रास्ता पहचानता था। अरे, ये तो एजेंसी की तरफ ही जा रहा है। क्या बात है, लगता है इसने मेरी बात सुन ली। बस ये एजेंसी पर जाकर रुक जाए। ऑटो जहाँ से खरीदा गया था ठीक उसी एजेंसी के सामने जाकर रुक। अब देख तू, कैसे तेरा इलाज करवाता हूँ। मोहन ऑटो से बाहर निकला और जैसे ही एजेंसी की तरफ मुड़ा, हक्का बक्का रह गया। एजेंसी में आग लगी हुई थी और बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अरे ये क्या? ये आग? नहीं नहीं, इसे रोकना होगा, अभी रोकना होगा। मोहन फौरन फायर ब्रिगेड को बुलवाता है और फिर किसी तरह आग को बुझाया जाता है। फिर एजेंसी का मालिक मोहन के पास आता है और उससे कहता है, तुम ही मोहन हो ना? जी, मैं ही मोहन हूँ। मोहन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। आज तुम ना होते तो सब बर्बाद हो जाता। जिस वक्त यहाँ आग लगी, एजेंसी उस वक्त बंद थी। अगर तुम वक्त पर फायर ब्रिगेड नहीं बुलाते तो आज सब बर्बाद हो जाता। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मैं ये सब कर पाया। वैसे सर, मैंने अपना ये ऑटो आपके यहीं से लिया है। इसमें कुछ दिक्कत है, क्या आप इसे ठीक कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि आपका ये ऑटो बड़ा ही मनमौजी है। खुद ही स्टार्ट हो जाता है, खुद ही चलने लगता है और फिर खुद ही रुक जाता है। मेरी तो ये सुनता ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। सर, मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। एजेंसी मालिक ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। मोहन भी उसके साथ ही पीछे वाली सीट पर बैठने लगता है। भाई, तुम भी पीछे बैठोगे तो ऑटो चलाएगा कौन? मैंने आपको बताया तो सही, ये अपने आप ही चलता है सर। मोहन और कुछ कह पाता है उससे पहले ही ऑटो खुद ही स्टार्ट हो गया। अरे ये स्टार्ट कैसे हो गया? इसे बंद करो भाई। ना सर, अभी तो आपने देखा ही क्या है। अब ये तभी रुकेगा जब इसकी मर्जी होगी। ऑटो पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा था। एजेंसी मालिक की हालत खराब हो रही थी, लेकिन मोहन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे तो इस सब की आदत जो हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो ऑटो एक रेलवे क्रॉसिंग के पास जाकर रुक गया। मोहन ऑटो से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी जो पटरी पर बेहोश पड़ी थी। सर, वो देखिए, हमें बचाना होगा उसे। मोहन और उस एजेंसी के मालिक ने मिलकर उस बूढ़ी महिला को पटरी से उठाया और उसकी जान बचा ली। अम्मा, ठीक तो हो? अम्मा, ऐसे क्यों पड़ी थी? घर कहाँ है तुम्हारा? बूढ़ी महिला जैसे ही उन दोनों की तरफ घूमी, एजेंसी मालिक बुरी तरह से चौंक गया। असल में वो बूढ़ी महिला एजेंसी के मालिक की माँ थी, जो काफी समय से लापता थी। एजेंसी का मालिक अपनी माँ को गले से लगाकर रोने लगा। फिर उसने मोहन को सारी बात बताई और उससे बोला, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ, कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। आज से तुम ये ऑटो नहीं चलाओगे, अब तुम मेरी कार चलाओगे और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा। तुम्हारे ऑटो का लोन भी मैं माफ करवा दूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा तो इस मस्त मौला को कौन चलाएगा?
और ये नहीं चलेगा तो लोगों की मदद कौन करेगा? एजेंसी मालिक मोहन की बात समझ चुका था और मोहन भी ये समझ चुका था कि उसके ऑटो में कोई खराबी नहीं है, बल्कि वो तो एक जादुई ऑटो है जो किसी सुपर हीरो की तरह सबकी मदद करने के लिए ही बना था। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।